हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीखेंगे त्रिकोणमिति सारणी। जो बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है और इसको रट रट कर दिमाग में इतना टेंशन, इतना बोझ हो जाता है, फिर भी याद नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसा ट्रिक कि आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको निकालेंगे, देखिए किस तरह से निकालेंगे। बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। सबसे पहले पहला ट्रिक है इसमें कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जीरो के नीचे, यहाँ पे लिखेंगे जीरो, यहाँ पे लिखेंगे एक, यहाँ लिखेंगे दो, यहाँ लिखेंगे तीन और यहाँ लिखेंगे चार। इस तरह से हम लोग जीरो से लेकर चार तक लिख लेंगे। अब सभी संख्याओं में क्या करना है, चार से भाग करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0/4, ये हो जाएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा 2/4, यहाँ हो जाएगा 3/4 और यहाँ हो जाएगा 4/4। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 0/4 दिया है, इसको हम लोग रूट में कर देंगे। ठीक है, ये हो गया रूट में। इसी प्रकार 1/4 को भी हम लोग रूट में कर देंगे, 2/4 को भी रूट में कर देंगे, 3/4 को भी रूट में और 4/4 को भी रूट में कर देंगे। यानी कि यहाँ से 0/4 से लेकर 4/4 तक सभी संख्याओं को क्या करेंगे, रूट में कर देंगे। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं भी स्किप करते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। और इसमें आपको रटने की, याद करने की विधि नहीं बताया गया है, बल्कि आपको एक ट्रिक से बताएंगे जो ज़िंदगी भर आप नहीं भूल पाइएगा। चलिए, तो अब इसको कैसे हम लोग साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे, ध्यान से इसको समझिए। चलिए, यहाँ पे पहला दिया हुआ है √0/4 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग रूट को लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं √0/4, है कि नहीं। अब यहाँ नीचे लिखेंगे √0/√4, है कि नहीं। अब 4 का रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि 0 में 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान आपका होगा 0। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है साइन 30 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 30 डिग्री के नीचे क्या लिखा हुआ है, तो अंडर रूट लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग रूट को कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा √1 हो जाएगा और बाटा हो जाएगा, यहाँ पे 4 दिया है तो √4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का रूट हटाएंगे तो 1 ही होगा और यहाँ पे 4 का रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 लिख देंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब चलिए, साइन 45 डिग्री को हम लोग लेते हैं। तो साइन 45 डिग्री कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है √2/4 लिखा हुआ है। ठीक है, 2/4 का रूट हटाएंगे, सबसे पहले अलग अलग रूट में करेंगे तो √2 हो जाएगा और बटा यहाँ पे हो जाएगा √4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे तो √2 का तो मान नहीं हटेगा, लेकिन 4 का हट जाएगा, आपका हो जाएगा 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हटाने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रूट में इसको काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, तो √1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो गया, काट दिए तो 1 यानी कि √1/√2 हो गया। तो √1 कम हटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा और √2 जो है आपका रूट नहीं हटेगा तो 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1 और ये हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से ऐसा, ठीक है, लिखा जा रहा है। और आप कॉपी कलम को लेकर बैठिए और इसको साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, तो वादा करते हैं कि आपको याद हो जाएगा और ये ट्रिक भी आप सीख जाइएगा जो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो √45 डिग्री यानी कि साइन 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2। ठीक है, अब √60 डिग्री का चलते हैं, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पे कितना दिया है, तो √3/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं √3/4 लिख देते हैं। और लिखने के बाद क्या करेंगे, अलग अलग रूट में कर देते हैं। तो √3 हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा √4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे
3 का रूट तो नहीं हटेगा, तो इसको रूट 3 में ही रख देंगे और 2 का रूट हट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 दूना 4 होता है। ठीक है, तो कितना आया इसका मान, तो यहाँ पे आ गया आपका रूट 3/2 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं रूट 3/2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, रूट 3/2 हो गया। अब यहाँ पे 90 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 4/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा रूट में रहेगा, तो यहाँ पे 4 से 4 कट गया तो आपका कितना हो जाएगा 1, 1 का रूट हटाइएगा तो आपका 1 ही आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे साइन यानी कि साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पे 0 डिग्री दे दिया है, 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया और 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का हो गया रूट 3/2 और 90 डिग्री का हो गया आपका 1। अब आप बताइए क्या यहाँ पे इसमें किसी को कोई दिक्कत किसी तरह से है, तो आप कमेंट कीजिए। और इतना ही आपको याद करना है। अब आप बोलिएगा इतना ही याद करना है, सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिया गया है, तो कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू कहाँ जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही साइन का ही आपको निकालना है, इसके अलावा और इधर कुछ नहीं करना है। देखिए इसको कैसे हम लोग पूरा करते हैं इस सारणी को, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे सब लिख दिया गया है। अब कॉस थीटा का वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, इसी को जो ऊपर लिखा गया है साइन का, इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 तो इसको पहले लिख देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 3/2, इसको 2 नंबर में लिख देंगे। यहाँ पे 1/√2 लिखा हुआ है, इसको यहीं पर सजा देंगे। यहाँ पे 1/2 है तो इसके बाद यहाँ 1/2 लिख देंगे। यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ पे ये इसका वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग लिख देते हैं फटाफट। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। उसका से यहाँ पे कितना है, तो रूट 3/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। अब यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, तो इस तरह से कॉस का भी यानी कि कॉस थीटा का सभी वैल्यू को हम लोग लिख दिए बहुत ही आसानी से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए टेन थीटा का क्या करना है, टेन थीटा का कैसे लिखना है, तो आपसे पहले ही बता दिए हैं कि सिर्फ आपका साइन का ही वैल्यू निकालना था। बाकी ये इसके नीचे जितना भी है सब हम लोग एक छोटा सा ट्रिक के मदद से लिख देंगे। तो आपका कॉस का तो पूरा वैल्यू लिख दिया गया है। अब टेन का कैसे लिखेंगे, तो टेन का लिखने के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, इस सूत्र को आपको ध्यान पे रखना होगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ पे लिख दिए हैं टेन थीटा बराबर, यहाँ पे दे दिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया हो गया क्या करना है। तो यहाँ टेन थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग कर देंगे। जो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें सिर्फ भाग कर देंगे तो आपका आंसर ये निकल जाएगा। टेन थीटा का पूरा आपका निकल जाएगा वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो टेन 0 डिग्री का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया है, 0/1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 0/1 यानी कि 0 में 1 से भाग करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे इसका हो जाएगा वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 0। अब दूसरा आ गया आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 भाग कर देंगे रूट 3/2 में। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2। अब यहाँ पे भाग हो जाएगा कितना, तो रूट 3/2। ठीक है, अब ये रूट 3/2 जो है वो जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा और ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया, बच गया आपका 1/√3। कितना बच गया, 1/√3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 1/√3। इसके आगे दिया हुआ है 1/√2 और नीचे दिया हुआ है 1/√2। तो 1/√2 और 1/√2 है तो यहाँ पलटेगा तो √2/1 हो जाएगा।
तो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 लिख देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है 60 डिग्री पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है √3, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 और बटा कितना है, तो 2 है तो 2 लिख देंगे, और यहाँ 1/2 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, और यहाँ आकर क्या करेंगे, गुणा करके इसको पलट देंगे। 1/2 दिया है तो यहाँ पे 2/1 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आपका √3/1 बच गया। ठीक है, तो किसी भी संख्या के नीचे 1 जो रहता है वो साइलेंट रहता है, छिपा रहता है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं √3। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 1 में भाग करेंगे 0 से। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 0/1 रहे तो चलेगा, 1/1 रहेगा चलेगा, 2/1 रहेगा तो चलेगा, यानी कि ये जो नीचे दिया हुआ है हर में 1 रहना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 0 है, क्या है, 0 है, तो 0 है तो कोई संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपरिभाषित कर देंगे। क्या कर देंगे, अपरिभाषित मतलब अनंत हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से अपरिभाषित कर देते हैं यहाँ पे। चलिए, इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये हो गया टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो जब ये उल्टा होता है तो क्या करेंगे, इसके वैल्यू को भी हम लोग पलट कर लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो इसको पलटेंगे, यानी कि 0/0 दिया तो 1 छिपा हुआ है, तो 0/1 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, है कि नहीं, तो 1/0 हो जाएगा। तो किसी भी शर्त में आपका जो नीचे हर दिया हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और रहता है तो क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिभाषित इसको कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं, अपरिभाषित है यानी अनंत है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/1, तो एक तो नीचे छिपा हुआ रहता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 1/√2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है नीचे छिपा हुआ रहता है। अब यहाँ पे क्या है, √3/2 है, तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो पलट देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 जो है नीचे आ जाएगा, तो 2 और रूट यहाँ पे हो गया 3, तो 2√3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1/1 है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कॉस के उल्टा क्या होता है, तो कॉस के उल्टा होता है यहाँ पे सेक होता है, तो इसको पलट देंगे, तो यहाँ 1 है तो 1 को क्या करेंगे, पलटेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का दिया है, √3/2 दिया है, तो इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा, तो 3/2 दिया है तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 हो जाएगा। ठीक है, पलट दिए इसको, 2√3 हो गया। यहाँ पे 1/√2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 1 नीचे छिपा हुआ रहता है, 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1/2, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पे 0 दिया है, तो 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0/1 है, इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, अनंत लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अब हो गया आपका, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ 10 का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है। ठीक है, तो कॉट उल्टा होता है, तो इसको भी क्या करेंगे, हम लोग पलट देंगे, तो जब पलट देंगे तो यहाँ पे दिया है 0/0 दिया हुआ है, यानी कि 0/1 हो गया, तो 0/1 हो गया, पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है 10 का उल्टा 1/3, यहाँ पे दिया √3 दिया हुआ है, तो इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रूट यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 नीचे छिपा हुआ रहता है। अब 10 का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो 1 ही होगा, इधर से पलटिए चाहे उधर से, आपका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, तो √3 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 लिख दिए। अब यहाँ पे है आपका अनंत। अब यहाँ पे देखेंगे तो 10 90 डिग्री का यहाँ पे अनंत दिया है, तो अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 0।
इस तरह से हम लोग सारे सारणी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। इसको हम लोग ना याद किए और ना ही इसको हम लोग रटे और ना ही ज़्यादा रटने की ज़रूरत। यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक मान को निकाले हैं, यहाँ पे वो भी ट्रिक से यहाँ पे एक मान को निकाले हैं। यहाँ पे लिखने के बाद से इसी को हम लोग क्या किए हैं, हल कर दिए हैं और हल करके सिर्फ साइन का मान यहाँ पे निकाले हैं, सिर्फ एक का मान निकाले और पूरा का पूरा आपका सारणी जो है वो कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा और आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो एक लाइक शेयर तो बनता ही है, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नए नए ट्रिक के साथ अगले वीडियो में।